हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे PMEI यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राउल्ट का नियम और अब हम नेक्स्ट टॉपिक या कह लें उसी के अंदर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे ये जो राउल्ट का नियम आया था ना, उसी टॉपिक के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है राउल्ट का नियम क्या है, उसकी सीमाएं लिखिए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी सीमाओं के बारे में कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। हमने आपको बताया था राउल्ट का नियम कुछ इस तरह से था, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये था हमारा राउल्ट का नियम। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। अब ये देखिए दो चीज़ें हैं और वो ये हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में, वो या तो ये कहा जा सकता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, या फिर ये भी आ सकता है कि राउल्ट के नियम की कमियां बताइए। ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हम पहली चीज़ क्या लिखेंगे? हम पहली चीज़ लिखेंगे, हम लिखते हैं, हम लगभग 4 लिख लेंगे। हम 4 सीमाएं लिख देंगे राउल्ट के नियम की, ठीक है। तो सबसे पहली सीमा क्या है? सबसे पहली बात यह है कि राउल्ट का नियम जो है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। बस जितना लिखा दिया जाए वही नोट करना है आपको और वही एग्जाम की कॉपी पर लिख कर आना है कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है तथा सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है, यानी अवाष्पशील पदार्थों से मिलकर बने विलयनों पर ही लागू होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं हमें इसे। पॉइंट नंबर 3 है कि वैद्युत अपघट्यों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथी चीज है हमारी और लास्ट पॉइंट, वो ये है वह पदार्थ जो विलयन में संगुणित तथा वियोजित होते हैं, उनके विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये आ गई हमारी 4 सीमाएं। कौन कौन सी? नंबर 1, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है तथा सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 आ गई हमारी कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों से बने विलयनों पर ही लागू होता है या अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। पॉइंट, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघट्यों से बने विलयनों पर से बने
विलयनों पर भी राउल्ट का लॉ या नियम लागू नहीं होता है। वह पदार्थ जो विलयन में संगुणित तथा वियोजित होते हैं उनके विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये थी हमारे राउल्ट के नियम की सीमाएं। हम ऐसे भी कर लिख सकते हैं इसे, ये थर्ड वाले को ऐसे करके लिख दें तो और बेहतर है, और जैसे पहले लिखा था आप वैसे लिख लें तो भी आपका मार्क्स कोई नहीं काटने वाला है। तो ये हमारी आ गई 4 सीमाएं राउल्ट के नियम की। पिछले क्लास में हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। अगर आपके एग्जाम में आता है राउल्ट का नियम, आपको वही राउल्ट का नियम लिखना है, और अगर उसकी सीमाएं भी पूछी जाती हैं तो फिर ये सीमाएं लिख देनी है, और आपको 5 नंबर पक्के हो जाएं, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।